अच्छा हुआ कि रज़ी मियाँ मान गए, वरना कायनात बिटिया के तो 14 तबक रोशन हो जाते। अम्मा भी, हमारे ख्याल में तो कायनात बीबी ने बहुत बुरा किया है, वरना तला तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बिटिया, सच पूछो तो सारी गलतियां बेगम की हैं। ना वो ये गलत फैसले करती और ना ये सब कुछ होता। और ये इब्राहिम तो कहीं मंजर में थे ही नहीं, अचानक सामने आ गए। और फिर सबसे बड़ी गलती हमसे हुई ना, जो हमने राबिया के दुखड़े बेगम के सामने रो दिए। ना बताते तो शायद बेगम ये फैसले ना करती। क्यों? राबिया आपा ने आपसे ऐसा क्या कह दिया था? वो जान गई थी कि उनका गुड्डू हानिया से शादी करना चाहता है। हमसे कहने लगी कि सारी जिंदगी ज्यादतियां उनके साथ हुई और अब उनकी औलाद के साथ भी होंगी। बेगम तो हानिया की निस्बत तला के साथ पहले ही तय कर चुकी थी। बस यही बात हमने बेगम से कह दी और यही गजब हमसे हो गया। अब तो राबिया भी पछताती, क्या करें। चलो तुम उठो और जल्दी से हमें ना गरम गरम चाय बना दो, फिर हम चाहते हैं। अम्मा भी, आपने बेगम को नाश्ता कराया? हाँ, वो तो नमाज के बाद ही नाश्ता कर लेती है और हम उन्हें नाश्ता करवा कर आए थे। कायनात के मामले ने उन्हें बिल्कुल हिला कर रख दिया है, बहुत थक चुकी हैं। हम उनसे कह के आए थे कि नाश्ते के बाद सो जाइएगा, अब तो उठ गई होंगी। तुम जल्दी करो, हमें चाय पिला दो। हेरा। जी मामा। बेटा तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगी। आपने अभी तक रिजाइन नहीं किया? रिजाइन तो कर दिया, लेकिन 1 महीने तो मुझे जाना पड़ेगा ना। तो क्या आज आपकी लाइव ट्रांसमिशन है? नहीं, लाइव नहीं है, पेपर वर्क है, मुझे कुछ स्क्रिप्ट लिखने हैं। अच्छा तुम्हारा डिनर कैसा रहा? ठीक था। हेरा, मैं नहीं चाहती कि तुम तैमूर के साथ ज्यादा घूमो फिरो। अगर कोई देख लेगा तो खामखा बातें बनेगी। देखो, तैमूर बहुत अच्छा लड़का है और मैं चाहती हूँ कि तुम कोई फैसला करो, और फैसला जो भी करो बहुत सोच समझ कर करना। बस तैमूर की तरफ से मुझे एक ही परेशानी है कि वो अकेला है। अगर उसके साथ कोई होता, मेरा मतलब है उसकी फैमिली का कोई मेंबर होता, तो हमें पता चल सकता कि वो कैसे लोग हैं। मामा आप टेंशन ना, लोग जैसे भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी क्या अकेला लड़का अच्छा इंसान नहीं हो सकता? इंसान के अच्छे होने का पता उसके उठने बैठने से, बोलने चालने से चलता है। हाँ, तैमूर ने मुझे ये बात जरूर बताई थी कि उसके मामू हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, कह रहे थे जब यहाँ आएंगे तो उन्हें साथ लेकर आएंगे। हाँ, चलो ये बेहतर है, मैं देखती हूँ। हेलो। राबिया पप्पू, कायनात घर छोड़ के चली गई है। क्या? ये क्या कह रही हो हिबा तुम? क्या हुआ है? कायनात कायनात घर से भाग गई। What? घर से भाग गई? सुरैया भाभी, बस कर दे। कब तक रो रो कर अपने आप को हलकान करती रहेंगी? शायद सारी जिंदगी
उस्मा, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कायनात की वजह से इस घर पर इतनी बड़ी कयामत आ सकती है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ गई होगी उस्मा वो। अल्लाह सब ठीक कर देगा। अली और सुफियान उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, और हिबा ने कायनात की सारी फ्रेंड्स के एड्रेसेस और फोन नंबर्स दे दिए हैं उनको। बस आप दुआ करें कि वो उन्हें मिल जाए। ये बताएं कि रजी भाई कहाँ हैं, कैसे हैं वो अपने कमरे में गुमसुम बैठे हुए हैं। मुझे तो उन्हें देखकर तरस आता है उन पर। अम्मा जानी की वजह से वो बहुत परेशान है। इसी वजह से मैंने हिबा को कहा कि राबिया को बुला ले। राबिया आकर अम्मा जानी को ले जाएगी तो कुछ अरसे तक उनसे ये बात तो छुपी रहे ना। लेकिन भाभी, आखिर इतनी बड़ी बात हम उनसे छुपाएंगे कब तक? जब तक हम इस बात को छुपा सकते हैं। अम्मा जानी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि कायनात घर छोड़कर चली गई? कायनात? उसको कहाँ जाना था? बल्कि वो तो अब खुश होगी कि रजी मान गए हैं कि उसकी शादी उस लड़के से अब नहीं की जाएगी। अम्मा जानी, मुझे हिबा ने फोन करके बताया कि कायनात घर छोड़कर चली गई है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राबिया ठीक कह रही है अम्मा जानी। अम्मा जानी, कायनात घर छोड़ के जा चुकी। राबिया ये खत पढ़ के तुम अम्मा जानी को सुना। रजी, मामा, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ आप में से कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं लोगों के चुने हुए जहन्नुम में नहीं जा सकती, बल्कि मैंने खुद अपने लिए जहन्नुम चुन लिया है। कह दीजिएगा सबसे कि कायनात मर गई। आज मुझे सुकून मिल गया। तुमने मेरा बेटा छीना था ना मुझसे, आज कुदरत ने तुमसे मेरा बदला लिया है। तुम्हारी बेटी भाग गई है।